डियर स्टूडेंट्स एंड डियर पेरेंट्स, ये जो ट्यूटोरियल बनाई जा रही है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू आपको इस चीज़ को समझाने के लिए कि जो हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर होगा उसमें 30 तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जो उसी तरह से सॉल्व करने जैसा आप लास्ट टाइम PT1 में कर चुके हैं। PT1 में ABCD ऑप्शंस दे रखे थे और उसको आपको टिक करना था और सबमिट करना था। अब हाफ ईयरली में आपको कुछ क्वेश्चंस 7, 8, 9, 10 जितने भी क्वेश्चंस है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस 20 नंबर के मिलेंगे, 30 के आगे क्वेश्चंस और मिलेंगे जिसके आंसर आपको नोटबुक पे लिखना है। प्लीज़ नोट इट, आपको ये आंसर नोटबुक पे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 30 के आगे जो भी क्वेश्चंस होंगे, मतलब जो क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव होंगे या ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे जिनके आंसर आपको गूगल फॉर्म पे नहीं लिखना है। वहाँ पर कुछ भी ऑप्शन आता है आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वहाँ आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि हमने क्वेश्चन पेपर इस टाइप से बनाया कि आप उसको वहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे। उसके आंसर मतलब क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 40 तक या जैसा भी सब्जेक्ट के टीचर आपको समझाते हैं उसके अकॉर्डिंग उनके जो आंसर लिखने हैं जो आप नोटबुक पे लिखेंगे। और किस तरह से लिखना है नोटबुक पर वो अभी आपको जो मैं फ़ोटोज़ लूँगा उससे समझ में आ जाएगा। सेक्शन B, C, D डाल दें आप। सेक्शन A तो हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। सेक्शन B ये क्वेश्चन पेपर में नहीं लिखा होगा तो भी इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है और इंस्ट्रक्शन में हम ये चीज़ समझा चुके होंगे बच्चों को पहले, मॉक टेस्ट में भी समझा चुके होंगे। इसलिए सेक्शन B, C, D, E जो भी सेक्शंस होंगे उनको आपको बोल्ड करना है, हाईलाइट करना है। ब्लू से लिखा है तो ब्लैक से उसके ऊपर बॉक्स बनाना है। और हर पेज पे जो भी सॉल्यूशन लिखेंगे आप उस क्वेश्चंस का, एक पेज पर एक बार बीच में आपको क्या करना है, एक पेज पर एक बार बीच में आपको अपना नाम लिखना है। कहीं पर भी साइड में बीच में जो जगह मिलती है साइड में जहां आप सॉल्यूशन लिख रहे हैं उसके बीच में एक बार एक पेज पर, ऐसे हर पेज पर आपको सॉल्यूशन लिखकर बीच में उनमें आपको नाम लिखना और उसको ब्लैक पेन से, अगर ब्लू से लिखा है तो ब्लैक से और ब्लैक से लिखा है तो ब्लू से उसको बॉक्स बना के हाईलाइट करें ताकि समझ में आ जाए कि ये किस स्टूडेंट की नोटबुक है, ताकि उससे वो एक दूसरे को कॉपिंग नहीं कर पाएंगे बच्चे, इसलिए ऐसा किया गया है। ओपन बुक है, इसका ये मतलब नहीं कि आप आंसर शीट भी एक दूसरे के साथ शेयर कर लें, इसलिए हर इंडिविजुअल की आंसर शीट अलग अलग होना चाहिए और इन नोटबुक को आप अपने पास संभाल के रखेंगे। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन पेपर आएगा जो टीचर आपको सेंड करेंगे, जो भी टाइमिंग दिया है उस टाइमिंग पर, जो मैं यहाँ देखो एग्जांपल जो दे रहा हूँ समझा रहा हूँ वो एग्जांपल है, इसमें टाइमिंग का और इस चीज़ का ध्यान ना दें आप। वहाँ आपको टाइमिंग और ये सब ध्यान देना पड़ेंगे। अभी मुझे समझाना है इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा भी लग सकता है क्योंकि मैं समझा रहा हूँ चीज़ों को, पर ये टाइम 15 से 20 मिनट्स के अंदर आपका PDF का वर्क कंप्लीट हो सकता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर जब आया तो उस क्वेश्चन पेपर को ओपन करने के लिए गूगल क्लासरूम पे जाएंगे। जैसे देखिए टीचर ने जो आपको सेंड किया है, पहले मैं वो बताता हूँ कि टीचर जब आपको सेंड करते हैं और उनके बाद आपके पास जो आपका जो रिस्पांस जाता है टीचर, सॉरी ये पटाखों की आवाज़ आ रही है, थोड़ा सा डिस्टर्ब है। जब टीचर क्वेश्चन पेपर बनाकर आपके पास सेंड करते हैं गूगल क्लासरूम पर, तो जो क्वेश्चन पेपर आपके पास आता है और उसका सॉल्यूशन आप लिखकर सबमिट करते हैं तो हमारे पास मतलब टीचर्स के पास कैसा रिस्पांस आता है वो भी समझा देता हूँ ताकि आपको उससे चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हमें टाइम के अंदर सबमिट करना है, अदरवाइज़ मिसिंग लिखा हुआ आ जाएगा या लेट सबमिशन लिखा हुआ आ जाएगा। तो लेट सबमिशन और मिसिंग नहीं आना चाहिए, वो समझाते हैं। देखो हमको हमारे पास कैसा लिखा हुआ आता है। जैसे मान लीजिए हमने क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले गूगल क्लासरूम को ओपन कर रहा हूँ, ये समझाने के लिए टीचर्स ने जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया है उसकी बात कर रहा हूँ। पहले ये मान लीजिए 12th क्लास का क्वेश्चन पेपर मैंने सेंड किया, ठीक है। इसमें क्लास वर्क पे गया मैं ये हाफ ईयरली मॉक टेस्ट कर देखना चाहता हूँ कि कितने स्टूडेंट ने इसका आंसर सही मतलब इसके PDF बना के सेंड करा है या नहीं। ये सिर्फ एक ट्रायल थी, इसलिए इसमें कुछ बच्चों ने सबमिट करा और कुछ ने नहीं करा क्योंकि उनको मैंने पहले ही मना कर दिया था कि जो सबमिट कर सकते हैं वो सबमिट कर लें। तो देखिए ये हाफ ईयरली मॉक टेस्ट 1 दिया मैंने बच्चों को और मैं इसको चेक करने जा रहा हूँ कि कितने बच्चों ने सबमिट किया। तो मैं हाफ ईयरली मॉक टेस्ट पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए यहाँ मैंने जो इंस्ट्रक्शन दे रखे थे वो सब लिखे हुए हैं। इसके ऊपर स्टूडेंट वर्क पे जाता हूँ तो 3 स्टूडेंट ने इसे सबमिट किया और 94 स्टूडेंट ने इसे सबमिट नहीं किया है। 97 स्टूडेंट है 12th क्लास के अंदर टोटल। अब इसमें देखिए
जिन्होंने टाइम पे सबमिट किया है उस पर देखिए टर्न इन लिखा हुआ रहा है, और जिन्होंने टाइम पे सबमिट नहीं किया उसके आगे डन लेट लिखा हुआ रहा है, और जिन्होंने सबमिट ही नहीं करा मतलब बिल्कुल उनके आगे मिसिंग लिखा हुआ है। देख रहे हैं आप, मतलब इन स्टूडेंट ने सबमिट ही नहीं किया है। ये सिर्फ एग्जांपल था, इन स्टूडेंट को मैंने पहले ही मना कर दिया था, केवल 2-3 स्टूडेंट को ही बोला था और एक स्टूडेंट को जान करके बोला था लेट सबमिट करें, ताकि ये मुझे आपको समझाने में ईजी रहे कि उन्होंने लेट सबमिट किया। तो ऐसा लेट सबमिट हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा जो भी आपने। अब ये तो हुआ टीचर के पास आपका रिस्पॉन्स टाइम पे पहुंच जाए उसको समझाने के लिए, कि आप इसको ऐसा ना समझे कि चलता है सब, तो वो चलता है सब में फिर ऐसा होता है कि यहाँ पे डन लेट लिखा हुआ आ जाएगा, तो हमें पता लगेगा कि आपने टाइम पे सबमिट नहीं किया, और टाइमिंग और ये सब भी इसकी डिटेल्स में मिल जाती है हमें। देन मैं अब उस चीज़ को समझाने जा रहा हूँ, जब क्वेश्चंस पेपर आपके पास आएगा और आप गूगल क्लासरूम में उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे और कैसे PDF बनाएंगे। ओके, तो देखिए मैं इसको बैक कर लेता हूँ, बैक। अब मेरे पास यहाँ देखिए राइट साइड में एक फ़ोटो लगा हुआ है, मेरा फ़ोटो लगा हुआ है इसमें। ये मेरे ईमेल आईडी का फ़ोटो है। मेरे ऐसे 3-4 ईमेल आईडी बने हुए हैं। इन 3-4 ईमेल आईडी में से अगर आपके भी मल्टीपल ईमेल आईडी हैं तो मैं अपना उस ईमेल आईडी को ओपन कर रहा हूँ जिसमें मैं एक स्टूडेंट हूँ। अभी मैं टीचर के हिसाब से आपको समझा रहा था, एक स्टूडेंट वाला ईमेल आईडी खोल रहा हूँ जिसमें मैं 12th क्लास का एक स्टूडेंट हूँ और वो मैथ्स CCS के नाम से बना हुआ है। ये देखिए मेरे पास, मतलब आपके पास ये वाला पेज खुलेगा। अगर आपके पास 5 क्लासेस 5 सब्जेक्ट के 5 ग्रुप बने हुए हैं तो वो सब यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। ये स्टूडेंट को दिखेगा। जैसे आप इस पर, जैसे मान लीजिए मैथ्स का पेपर है तो मैथ्स, फिजिक्स का है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री है, साइंस है, इंग्लिश है, मोरल साइंस है, GK, वॉटेवर पेपर है, जो भी पेपर है जिस सब्जेक्ट का, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, क्लास वर्क पे जाएंगे। क्लास वर्क पे जाते से आपको ये ऊपर ही ऊपर देखिए हाफ ईयरली मॉक टेस्ट 1 दिख रहा है। ये स्टूडेंट का वर्क चल रहा है, आप देखना है ना प्लीज़। स्टूडेंट ने इस पर क्लिक किया, उसके सामने क्वेश्चन पेपर दिख रहा है मॉक टेस्ट 1, और नीचे देखिए मिसिंग लिखा हुआ आ रहा है योर वर्क। इस चीज़ को मैं बाद में समझाता हूँ, अभी नीचे इसको ना देखें। मॉक टेस्ट पे गया मैं, ये मिसिंग इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका टाइम निकल चुका है। आप तो उस टाइम पे करेंगे तो यहाँ मिसिंग लिखा हुआ नहीं आएगा। इस पर जाएंगे आप मॉक टेस्ट पर। मॉक टेस्ट पे गए, आपने आंसर, आपके सामने क्वेश्चन पेपर खुल गया। देखो इतने सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं यहाँ पर। 2 घंटे का पेपर है, 9 से 11 का टाइमिंग है और बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। मुझे पता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स और पेरेंट्स इसको पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे क्योंकि उस समय एग्जाम चल रही है और उस समय इतने सारे इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ना है। इसलिए टीचर्स आपको पहले ही मॉक टेस्ट में सब चीज़ें समझा चुके होंगे और अभी आपको ट्यूटोरियल से भी समझाने हैं। आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं और बच्चों को समझा सकते हैं क्या क्या करना है। लेकिन ये इंस्ट्रक्शंस सब्जेक्ट वाइज चेंजेस हो सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज वेरी कर सकते हैं। अलग अलग टीचर्स अलग अलग तरीके से इसमें लिख सकते हैं क्योंकि सभी सब्जेक्ट का स्टफ, सभी सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल, सभी सब्जेक्ट की पेपर का पैटर्न एक जैसा नहीं होता, ये आप भी समझते हैं। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस कॉमन होंगे और कुछ चेंज होंगे। अब देखिए इसमें आप यहाँ सबसे पहले नेम लिखेंगे। नेम में मैंने अपना नाम लिख दिया। मैं एक स्टूडेंट हूँ मान लो यहाँ पे, तो मैंने अपना नाम लिखा तरुण। मान लो मैं क्लास 12 का स्टूडेंट, मैंने 12 पे टिक किया। मैं 12th A का स्टूडेंट हूँ तो 12th A पे टिक किया। फिर मैंने इन क्वेश्चंस के आंसर लिखना शुरू किए। मैं इसका आंसर B लिख रहा हूँ, इसका A आंसर लिख रहा हूँ, इसका C है। मैं कुछ भी टिक कर रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए B लिखा। ऐसे 30 क्वेश्चन हैं ये, ठीक है। इसका C लिखा, इसका B लिखा। मैं क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहा हूँ, आपको तो क्वेश्चन पढ़ना है और अच्छी तरह से आंसर लिखना है। आपको 2 घंटे का टाइम दिया है, पर ये समझाने के हिसाब से टाइम, क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो में बना नहीं सकता, अपलोडिंग में प्रॉब्लम आती है उसमें, इसलिए B A आंसर लिखता जाना है। लेकिन ये आप सब क्वेश्चन प्लीज़ ध्यान से पढ़ पढ़ के आंसर लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव है इसका, ये मतलब नहीं कुछ तो भी लगा दें आंसर। ये सब चेक करने हैं आपको। ओपन बुक है, इसका ये मतलब नहीं कि आप गूगल पे से इनके आंसर डायरेक्ट सर्च करें। यहाँ पर क्वेश्चंस लिखे हुए मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज, जो भी टीचर अपने अपने तरीके से यहाँ क्वेश्चन लिखेगा। जैसे मैंने इनको प्रिंट करके फ़ोटो डाल रखे हैं, कुछ टीचर यहाँ पर इसको टाइप कर सकते हैं, उससे भी लिख सकते हैं। एंड इस तरह से ये मेरे पास क्वेश्चंस के नंबर डले हुए हैं इसके ऊपर। बहुत छोटा इसलिए है कि वो फ़ोटो लिया हुआ है, आपको क्वेश्चन डायरेक्ट दिखेंगे उसके ऊपर। आप उसको बड़ा छोटा कर सकते हैं स्क्रीन से, ही आप समझते हैं किस तरह से किया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 28 हो गया, क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। इतनी जल्दी आंसर नहीं दे सकते, आप भी समझते हैं, पर ये मैंने सिर्फ समझाने के हिसाब से किया है। अब आप देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ है, 30 क्वेश्चन के आंसर दे दिए। सेक्शन A था, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ ABCD जो ऑप्शन है उस पर दे दिए और आप देखेंगे इस पर 30 मार्क्स ही लिखा हुआ है। मैं फिर बता देता हूँ, राइट टॉप पर देखिए, राइट टॉप पर देखिए, यहाँ पर आपको इसमें 30 मार्क्स लिखा हुआ दिखाई देगा।
ठीक है। 30 मार्क्स का पेपर है तो 30 मार्क्स से सब पे 1 1 पॉइंट लिखा हुआ है, तो ये 30 नंबर का क्वेश्चंस हुए हैं इसलिए 30 लिखा हुआ मिलेगा। इसके बाद आपको लगेगा 50 नंबर का पेपर है तो उसके अंदर तो 50 लिखा हुआ आना चाहिए, 50 नहीं लिखेगा उसमें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 30 के बाद जो आ रहे हैं, जैसे ये 1 मार्क के क्वेश्चन दिए मैंने 31 32 33, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर आपको गूगल फॉर्म में नहीं लिखने हैं, इनके आंसर आपको कहाँ लिखने हैं, इंस्ट्रक्शन में समझा रखा है और अभी भी समझा रहे हैं। सेक्शन बी सी डी जितने भी सेक्शन बनेंगे आगे, इनके जो आंसर है ए को छोड़कर 30 क्वेश्चन के बाद वाले, वो आंसर आपको नोटबुक में लिखना है। जैसे 31 का आंसर क्वेश्चन नंबर 31 सेक्शन बी लिख कर 31 32 33 का आंसर मैंने लिख लिए हैं, मेरे पास एक नोटबुक है उसमें मैंने लिख के रख लिए हैं, ठीक है। 31 32 33 के आंसर लिख लिए। फिर सेक्शन सी पे गया, 34 35 36 के भी आंसर लिख लिए। सेक्शन डी पे गया, 37 38 पे मैंने और में एक ऑप्शन दे रखा है, वो टीचर पे डिपेंड करता है कि इसमें कौन सा ऑप्शन देते हैं, ज़रूरी नहीं है। और इस तरह से मैंने 39 का आंसर भी लिख लिया, इसमें भी मैंने और में दे रखा है। ये एक समझाने का लिए तरीका है, और कहाँ पर होगा, किस क्वेश्चन में होगा, ये सब्जेक्ट टीचर आपको समझाएंगे, कितने क्वेश्चन में होगा, कहाँ पर होगा, किस तरह से होगा, मल्टीपल ऑप्शंस दिए हैं या नहीं दिए हैं, वो टीचर आपको सब्जेक्ट वाइज एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए इन सभी क्वेश्चंस में आप देखो 31 से लेकर 31 से 39 के, इसमें ये सेक्शन बी सी डी के जो योर आंसर, इस पर आपको कुछ नहीं करना योर आंसर की जगह। मान लीजिए इनके सबमिट नहीं हो रहा हो, तब आप इनको योर आंसर की जगह सी सी एस लिख देना सब में, अगर सबमिट नहीं हो रहा हो, क्योंकि हमने इसको रिक्वायर्ड में नहीं डाल रखा है, पर बाई चांस कभी मिस्टेक हो गई हो और रिक्वायर्ड हो और सबमिट नहीं हो रहा, तो आप ये योर आंसर में CCS लिख देना सभी में आंसर में, और उसको सबमिट। लेकिन सबमिट करने से पहले प्लीज़ ध्यान से सुने, ये सबमिट तभी करना जब आपने इन क्वेश्चंस के आंसर लिख लिए हों, क्योंकि अगर वंस यू हैव सबमिटेड, सपोज आपने इसको सबमिट कर दिया, तो फिर ये क्वेश्चंस आपको दिख नहीं पाएंगे। फिर आप टीचर से कांटेक्ट करेंगे कि टीचर्स वो क्वेश्चन तो मुझे दिख नहीं रहे हैं डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि मैंने तो सबमिट कर दिया। तो सबमिट आपको कब करना है, बाद में सबमिट करना है। कैसे सबमिट करना है, जब आप इन क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन आपने लिख दिए हैं, इन सभी क्वेश्चंस के, जब तक आप मोबाइल को साइड में रख दें, आप मान लीजिए आपने क्वेश्चंस के आंसर लिखना शुरू किए 31 से लेकर 39 तक, इन क्वेश्चन के आंसर लिखने में मान लो आपको 40 मिनट लगे, तो मैं 40 मिनट की वीडियो में तो नहीं समझा सकता कि 40 मिनट्स तक अभी यहाँ लिखना शुरू करूँ, मैं आपके सामने पूरा पेपर लिखूँ, ये तो नहीं करूँगा। तो मैंने वो लिख कर रख रखे हैं। अब क्या करना है, जैसे मेरे 39 तक क्वेश्चंस के आंसर लिख लिए मैंने, अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, और उन मिनिमाइज़ मतलब आप समझते हैं, इस तरह से मिनिमाइज़ हो गया। अब मैं लेफ़्ट साइड में देखिए ये एडोब स्कैन रीडर दे रखा है, ये आपको स्कूल की तरफ से एक लिंक शेयर करके आपको बता दिया गया है कि इसको आप अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से, क्योंकि जो मेथड समझाई जा रही है वो एडोब स्कैन रीडर से समझाई जा रही है। अगर आप बहुत परफेक्ट हैं और आपको सब समझ में आता है तो आप कोई सा दूसरा स्कैनर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप बाद में मैनेजमेंट को या टीचर्स को परेशान ना करें, क्योंकि जो मेथड समझाई जा रही है वो एडोब स्कैन रीडर से बताई जा रही है। अलग अलग तरह के होते हैं, 10 तरह की चीज़ें होते हैं, 10 तरह का नॉलेज होता है, लेकिन अभी यूनिफॉर्मिलिटी के लिए हम ये वाला यूज़ कर रहे हैं स्कैनर, एडोब स्कैन। क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करें, देखिए क्लिक करने के बाद इस पर कैमरे का साइन आता है, नीचे कैमरे पे जाएं और ये कैमरा ओपन हो गया। देखिए अब आपको क्या करना है, जैसे आंसर जो मैंने लिखे हैं, है ना, सबसे पहले मैंने हाफ ईयरली मॉक टेस्ट, ये पेज नंबर 1 है मेरा, इस पर मैं पेज नंबर भी डाल दूंगा, अभी मैंने इस पर डाल नहीं रखे हैं। देखिए ये पेज नंबर 1, देन इस पर देखिए आप सेक्शन बी लिखा हुआ था, और अंकित सलूजा मेरा नाम है, मान लीजिए मैंने कैसे किया हुआ है इसे। फिर ये दूसरा पेज, फिर ये तीसरा पेज, देखो सेक्शन सी स्टार्ट हो गया है यहाँ से। फिर चौथा पेज, कभी कभी थोड़ी देर के लिए हैंग हो सकता है, वैसे ऐसा बहुत रेयर केस में होगा। पांचवा पेज, पेज नंबर भी डाल दें, मैंने इस पर पेज नंबर नहीं डाले, आप पेज नंबर डाल सकते हैं। पेज नंबर 6, पेज नंबर 7, पेज
नंबर 7 आ गया यहाँ पर। ये जो इसके आंसर हैं वो सब चल रहे हैं इसमें। पेज नंबर 7, 6 पेजेस हो चुके हैं। देखो राइट साइड में डाउन में बॉटम में 6 पेज दिख रहे हैं आपको, ये 7वां। सिक्स पेजेस, 7, सॉरी, ये एडोब स्केल रीडर में कभी कभी ये प्रॉब्लम आती है, लेकिन इन जनरल ये फ़ोटोग्राफ्स आ जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप बोलें कि आधे घंटे का टाइम कम पड़ रहा है इसमें, क्योंकि मैक्सिमम आपके पास 10 पेज होंगे। ये तो 12th क्लास की, छोटी क्लासेस में तो 4-5 पेज ही होते हैं। अभी मैं 6 पेज के फ़ोटो ले चुका हूँ और आप देख रहे हैं 7वें का ये आ गया 7 पेज। क्योंकि नेटवर्क इश्यूज़ आ रहा है मेरे यहाँ पर आज, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम हो रही थी वो। अभी मैंने नेटवर्क चेंज किया है वाईफाई को। एट, 9 और लास्ट पेज पर पेज नंबर 10। लास्ट पेज पे साइन करने हैं आपको, स्टूडेंट को डेट भी डालनी है, टाइम भी लिखना है यहाँ पर, डेट एंड टाइम। ये 10 पेजेस हो गए। अब इसका देखिए, इन 10 जहाँ लिखा हुआ है बॉटम में देखिए 10 लिखा हुआ आ रहा है। 10 पेजेस से मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और राइट टॉप पर देखिए सेव PDF है, उसके ऊपर क्लिक करूँगा। सेव PDF पे क्लिक करने के बाद ये अपलोडिंग आ रहा है, देखिए अपलोडिंग का साइन दिख रहा है आपको। राइट कॉर्नर पर शेयर का नोटेशन आ रहा है, शेयर वाला, उस पर जाएं। इसके बाद नीचे देखिए आप शेयर अ कॉपी, इसके ऊपर जाएं। शेयर अ कॉपी के बाद क्लासरूम पे जाना है, प्लीज़ ध्यान देना, क्लासरूम पे जाएं। क्लासरूम में जाने के बाद यहाँ पर जो क्लास आपको चाहिए उसको सिलेक्ट करें। जैसे मेरे पास ये 12th मैथमेटिक्स से ऑलरेडी सिलेक्टेड है। जैसे और क्लासेस होती तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता जो भी क्लासेस हैं। इसके ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो ये 12th मैथमेटिक्स वाली क्लास मैंने सेलेक्ट कर ली। अटैच टू असाइनमेंट पे जाएँ तो देखो क्लास 12 के जितने भी असाइनमेंट दे रखे हैं वो सब आ रहे हैं, लेकिन मुझे तो किसका असाइनमेंट देखना है, दिया है मैंने, ये किसका आंसर लिखा है, किसका सॉल्यूशन लिखा है, हाफ ईयरली का। तो मैं हाफ ईयरली, ये देखिए इसका 12 बजे का टाइम था, इसमें लिखा हुआ था अभी ड्यू टाइम 12 o'clock था, लेकिन मैं लेट सबमिट कर रहा हूँ, इसलिए मेरा लेट आएगा। ये तो समझाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, ठीक है। 50 नंबर का ये था ये। और यहाँ से ये आपने सबमिट कर दिया है। और एक और तरीका होता है, एक तरीका तो मैंने ये बताया, दूसरा तरीका देखिए नीचे योर वर्क लिखा और मिसिंग लिखा हुआ है, एक एरो का साइन दिख रहा है, अपवर्ड एरो का, इस पर क्लिक करें, ठीक है। ये सबमिट हो चुका है आपकी तरफ से, इस पर क्लिक करें और यहाँ देखिए ऐड अटैचमेंट, यहाँ पर देखिए ऐड अटैचमेंट आ रहा है ना, और टर्न इन। तो ये इतना करने के बाद आपको टर्न इन करना है। और ऐड अटैचमेंट में जाकर भी, जैसे ये ऐड अटैचमेंट में गए आप, और ऐड अटैचमेंट में जाकर आपने जो फाइल बनाई है उस फाइल पे जाएं। ये देखिए इस एडोब स्क्रीन रीडर पे जाएं और यहाँ पर ये जो फाइल अभी आपने बनाई है उसका नाम दे दें। यहाँ से भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। मैं वापस बैक करता हूँ क्योंकि ये दूसरी मेथड है। अब इसके बाद मैं इसको टर्न इन कर रहा हूँ। 1 अटैचमेंट विल बी सबमिटेड फॉर हाफ ईयरली मॉक टेस्ट 1 और टर्न इन। अब ये सबमिट हो गया है। ये किसके पास चला गया है? टीचर के पास चला गया है। अब देखिए टीचर के पास जब जाएगा तो टीचर्स को ये किस तरह से मिलता है, मैं वो समझा रहा हूँ, किस तरह से चेकिंग होगी। ये चेकिंग हार्ड कॉपी में भी होगी, क्रॉस चेकिंग करेंगे इसको, इसलिए आप हार्ड कॉपी जो बना रहे हैं, मतलब नोटबुक में जो लिख रहे हैं, उसको सबमिशन की डेट बाद में होने से एग्ज़ाम के ये नहीं समझना है कि उसमें हम कुछ करेक्शन कर लेंगे, क्योंकि ये जो सबमिट कर चुके हैं इसको इससे वेरीफाई किया जाएगा। ये स्टूडेंट ने वर्क सबमिट कर दिया। अब ये किसके पास गया है? टीचर के पास। मैं टीचर बन जाता हूँ। अब अभी स्टूडेंट था, मैं टीचर बनता हूँ। यहाँ गया मैं, सॉरी, ये देखिए ये स्टूडेंट की जगह अब मैं टीचर वाला ओपन करता हूँ। मतलब
ये tarun@carmel.NMH ये टीचर वाला है, ये क्लास 12th में गया। मैंने क्लास वर्क में देखा, हाफ ईयरली पे जाके मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए, आप अभी तक 3 स्टूडेंट थे, अब चौथा स्टूडेंट भी आ गया और डन लेट लिखा हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पर मैथ्स CCS। ये मैं एज ए स्टूडेंट यहाँ पर आया हूँ, टर्न इन डन लेट लिखा हुआ आ रहा है। क्यों लिखा आ रहा है मैथ्स? क्योंकि मैंने टाइम पे नहीं दिया है, सुबह 12 बजे का टाइम था तो समझाने के लिए किया है। तो ये मैथ्स CCS वाला मेरे पास आ चुका है। मैं इसको क्लिक करता हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं इसको चेक करना चाहता हूँ, तो मैं इसको ओपन करूँगा। ये देखिए मेरा आंसर इसमें आ गया है, मैंने इसको ओपन किया। ओपन करते से ये आपने जो आंसर मुझे भेजा है ये मेरे सामने आ चुका है। अब मैं इसको चेक करना शुरू कर रहा हूँ। देखिए ऊपर यहाँ पर एक पेन का साइन बना हुआ है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है, ठीक है। अब मुझे मान लो जी इसमें यहाँ पर राइट लगा दिया, ये राइट लगा दिया, यहाँ कुछ गलत है तो गलत लगा दिया। और ये मान लो कितने नंबर का क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसमें कुछ मिस्टेक है, कुछ सही है, करेक्शन करके मैंने इसमें 1.5 दे दिए। मान लो 2 नंबर का क्वेश्चन था, मुझे इसमें 1.5 है, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, एडिट मार्क में ये देखिए 1.5 दे दिए। फिर ये क्वेश्चन नंबर 32 चेक करा, सब सही है, 2 नंबर का था, 2 मार्क्स दे दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पे गया, 33 भी पूरा सही किया है स्टूडेंट ने, 2 मार्क्स दे दिए। देखिए ये मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, आप इसके ऊपर ये मत देखना है तो गलत था, सर ने राइट कर दिया, ये वो ऐसी बातें ना करें, ये सिर्फ समझाने के लिए किया जा रहा है। इस तरह से टीचर चेक करेंगे। और फिर 35, 36 इस तरह से जो भी नंबर मुझे देना है। सेक्शन C 3 मार्क्स का तो 3 दे दिए, इनको 3 दे दिए, ये भी सही है पूरा। देन 36 ये भी करेक्ट है, इसके भी 3 मार्क्स दे दिए मैंने। और ये सेक्शन ये 3 मार्क्स का था, सॉरी। और ये 38 5 मार्क्स का था, तो इसमें 5 मार्क्स क्योंकि पूरा सही किया हुआ है, मैंने किया, मुझे पता है। ये अंकित सलूजा से करवाया था, उसने बिल्कुल सब सही किया है। और ये 39 क्वेश्चन है। देखिए इसके अंदर ये थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया है, ABCD के अंदर मार्क्स देने में मैंने, आप मार्क्स को ना देखें, ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है वो टीचर देख के दे देगा। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया मैंने उसके ऊपर, क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो वापस नहीं बनाऊंगा मैं, आप उस चीज़ को समझें। इस तरह से ये वापस बैक करके हम देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में कितने मार्क्स दिए। और इसके बाद यहाँ जो राइट साइड में 3 डॉट्स है उसके ऊपर हम जाके इसको सेव करेंगे, लेकिन अब हम इसको रिटर्न नहीं करेंगे। अगर हम रिटर्न कर देंगे तो स्टूडेंट को ये पहुंच जाएगा, ये रिटर्न नहीं करेंगे, हम इसको अपने पास ही सेव करके रखेंगे, रिटर्न नहीं करेंगे इसे। अगर रिटर्न कर देंगे तो स्टूडेंट को पता लगेगा कि इस क्वेश्चन में कितने मार्क्स दिए। ये आपको टोटल एक साथ बाद में आपकी हार्ड कॉपी जो आपने सबमिट करी है नोटबुक, उसके अंदर ये वाले मार्क्स लिखे हुए मिलेंगे और उसको बाद में सबमिट आपको किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये मैनेजमेंट का डिसीजन है। अभी आपको सबमिट किया जाएगा ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, और नहीं किया जाएगा ऐसा भी नहीं बोल रहे हैं, ये मैनेजमेंट का डिसीजन होगा। और मार्क्स भी आपको उसके मालूम नहीं पड़ेंगे, जैसे पहले आपको नहीं मालूम पड़े थे, बाद में आपको सारे मार्क्स दिए गए थे रिज़ल्ट के समय, तो आपको रिपोर्ट कार्ड में सारे रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आपको किसी तरह का इश्यूज है तो फिर आप एप्लीकेशन देकर उसको चेक करा सकते हैं कि आपके मार्क्स उसमें कम क्यों आए, ज़्यादा क्यों आए, जैसा कि हर साल होता है। तो वो चेकिंग हमारे पास रहेगी, जो आपको सबमिट नहीं की जाएगी, इसको रिटर्न नहीं करेंगे हम, ठीक है। और इस तरह से ये हमारे पास यहाँ 3 डॉट पे रखकर रिफ़्रेश कर लेंगे, पर हमने इसको रिटर्न नहीं किया है, और ऐसे हर इसको सेव कर लिया हमने अपने पास में। और कोई हम प्राइवेट कमेंट्स, 8 प्राइवेट कमेंट नीचे दिख रहा है, वो भी हम इस पर नहीं करेंगे। इस तरह से आपने आंसर शीट हमको सबमिट करी, एडिटेड मतलब PDF बनाकर, और हमने उसको कैसे चेक करी, कैसे आपको पेपर सेंड किया वो आपको समझाया नहीं है। क्वेश्चन पेपर हमने कैसे सेंड किया, पर वो क्वेश्चन पेपर ओपन कैसे करा ये आपको समझाया है। और ओपन करने के बाद आंसर कैसे देना है, PDF कैसे बनाना है, हम चेक कैसे करेंगे, ताकि आपके माइंड में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ कि इस तरह से ये प्रोसीजर होगी। इसलिए इसको लाइटली ना लें, सीरियसली वर्क करें, नहीं तो बाद में मार्क्स कम आने पर आपको भी दुख होता है। बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, आप लोग भी इतनी मेहनत करते हैं, तो उसका रिज़ल्ट भी उसी वे में मिलना चाहिए, उतना ही अच्छा मिलना चाहिए। और हार्ड कॉपी पर भी हम चेक करेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, ऑल दी बेस्ट। आई थिंक ये ट्यूटोरियल आपको समझ में आ चुका होगा। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप कंसर्न सब्जेक्ट टीचर से ही डिस्कस करें, क्योंकि कंसर्न सब्जेक्ट टीचर को ये सारी चीज़ें समझा दी गई हैं।
क्योंकि एक व्यक्ति सभी टीचर्स, सभी पेरेंट्स, सभी स्टूडेंट्स को समझाए ये सारी चीज़ें बार बार वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप कंसर्न टीचर से कांटेक्ट करें, सब्जेक्ट की जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इश्यूज़ हैं, क्लास टीचर से बात करें। फिर वो क्लास टीचर भी नहीं समझा पाएगा तो फिर हम आपस में डिस्कस करके फिर वो आपको एक्सप्लेन कर देगा। किसी भी तरह से किसी भी चीज़ को पैनिक ना करें, ज़्यादा रिएक्शन ना दें, प्लीज़ पेशेंस रखें। हर चीज़ का सॉल्यूशन मिलता है। मैथ्स इतना तो सिखाती है कि हर चीज़ का सॉल्यूशन है लाइफ में। तो प्लीज़ रिएक्ट ना करें, थोड़ा रिस्पॉन्ड करें, समझें चीज़ों को। नई चीज़ें हैं आपके लिए भी, हमारे लिए भी। समझने की कोशिश करें, हेल्प करें, सहायता करें एक दूसरे की। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। जब आपने ये सबमिट कर दिया PDF, अब आप इसके बाद वापस मोबाइल को ओपन करें। इतनी देर से आपका मोबाइल जो गूगल फॉर्म है वो ओपन नहीं था आपका। गूगल फॉर्म पे जो आपने सबमिट नहीं किया है, जो 30 क्वेश्चन है, क्योंकि ये तो आपने PDF पर आंसर लिखे हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के, पर वो अभी 30 क्वेश्चन सबमिट नहीं करें हैं आपने। अगर आपने क्वेश्चंस लिख लिए सारे और उनके सॉल्यूशन कर दिया तो आप वहाँ पर उसको सबमिट कर सकते हैं, या सब एक साथ में सबमिट कर सकते हैं। तो आप वो 30 क्वेश्चंस वाला जो जो 30 क्वेश्चंस वाला गूगल फॉर्म है, अब आप उसको सबमिट करें। मतलब PDF सबमिट कर दी, और PDF सबमिट करने के जस्ट बाद, या आपने सारे आंसर लिख लिए, उसके जस्ट बाद आप गूगल फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। PDF बाद में सबमिट करो, या PDF सबमिट करने के बाद में गूगल फॉर्म सबमिट करो, क्योंकि सबमिशन के बाद में गूगल फॉर्म पे वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं दिखेंगे। ये चीज़ ध्यान रखनी थी, इसलिए आपको बोला था उसको आप मिनिमाइज़ करके रखें। उसको मिनिमाइज़ कर रखा था आपने, मिनिमाइज़ मतलब उसको हाइड किया हुआ था। दूसरा ऐप खोल रखा था आपने, अब दूसरे ऐप से आपने सबमिट कर दिया क्या, PDF पर आंसर सबमिट कर दिया। तब आपको वो गूगल फॉर्म भी तो सबमिट करना है। तब आप गूगल फॉर्म सबमिट ओपन करते हैं। देखिए उसके लिए आप किस पे जाएंगे, सीधे क्रोम पे जाएंगे तो वो गूगल फॉर्म आपको ओपन दिखेगा जिस पर आपने सारे आंसर्स लिख रखे थे। ठीक है, यहाँ पर ये और सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर सबमिट कर देंगे आप यहाँ से और ये सबमिट हो जाएगा। अभी आपको इसके अंदर यहाँ पर ये ऑप्शन इसलिए नहीं दिख रहे हैं टिक करे हुए, जैसे मैंने इस पर जो टिक लगाए थे वो इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि मैंने इसको बेक कर दिया था। आप चाहें तो ये कोई वापस इसको सबमिट कर उस समय देख लें। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो विद इन आपने आंसर पहले से किसी नोटबुक पे लिख के रख लें, क्या किसके क्या क्या आंसर थे, है ना। ये आपको सबमिट PDF में सबमिट नहीं करना है इनके आंसर, लेकिन आपने सॉल्व करके देखा है जो भी आंसर है तो उसे आप एक पेज पर अलग से पहले से नोट करके रख लें। इन केस कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बेक करने से हो गया मान लीजिए बेक, तो फिर वापस आपको क्वेश्चन ट्राई करना पड़ेंगे, आंसर आपको याद नहीं होंगे किसका क्या आंसर था। तो ऐसी सिचुएशन ना आए इसलिए आप हर क्वेश्चन के आंसर 1 से लेकर 30 के भी एक आंसर एक शीट के ऊपर, एक पेज के ऊपर आप लिख के साइड में रख लें कि 1 से 30 के ये आंसर हमने इसके ऊपर लिखे थे। ये बैकअप में सब चीज़ें हैं, आपका स्मार्ट वर्क करने के तरीके हैं। कभी मान लीजिए बाई चांस ऐसा हो गया जैसा भी मेरे साथ ही हुआ है, मैंने इसको बेक कर दिया और बेक होने से वो सारे ऑप्शन इसके अंदर अभी नहीं दिख रहे थे कि मैंने किसका क्या आंसर लगाया। और ये मैं सिर्फ एक प्रैक्टिस के हिसाब से सेक्शन मैंने इसको A लिखा था, क्लास मेरी 12th थे, योर नेम मैंने अपना नाम अंकित लिख देता हूँ मैं इसमें, ठीक है, अंकित S सलूजा, 12th लिख दिए, क्लास 12। अब देखिए, अब मैं इसको सबमिट करता हूँ, सबमिट, ये सबमिट हो गया। देखिए मॉक टेस्ट हाफ ईयरली एग्जामिनेशन योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, ये टीचर के पास पहुंच गए हैं इसके मार्क्स। और वो PDF तो आपने सबमिट कर दी। PDF गूगल क्लासरूम में सबमिट होती है, ज़रूर ध्यान दें। ये भी PDF ये हमारे पास आ चुका है, लेकिन वो PDF गूगल क्लासरूम में सबमिट होती है, इसका ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।